हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर यस रामनगर चैनल को सब्सक्राइब करें। एक खूबसूरत लहजा बाकी है। शहनशाह तरन्नुम सना खान हबीबी किबरिया भाई जनाब सुहेल सुल्तानपुरी साहब की बिला बहुत अच्छा पढ़ते हैं। मुझे तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप खुद अपने माथों की निगाहों से देखेंगे। बस मैं तो कुछ शेर अशार पढ़ के अपनी जगह ले रहा हूँ। उसके बाद देख रहे कुर्सी खिताबत पर नाशरे मसल के हक़ व सदाक़त वाला हज़रत शाह मौलाना रोशन साहब रज़वी जौनपुरी, उनकी आमद हो चुकी है। अब उनकी तकरीर सुनना है। बस एक शेर सुन लें। कुछ इस तरह से मुक़द्दर बना रहे हैं हम, हिलाल भाई देखें, कुछ इस तरह से मुक़द्दर बना रहे हैं हम, नज़र में गुंबदे खजरा बसा रहे हैं हम। कुछ इस तरह से मुक़द्दर बना रहे हैं हम, नज़र में गुंबदे खजरा बसा रहे हैं हम। और फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में, नबी के जिक्र की महफिल सजा रहे हैं हम। और फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में। भाई पैसे बचा के रखें, कब पेट्रोल महंगा हो जाए कोई भरोसा नहीं है, समझ रहे आप, बचा के रखें। ये देखिए ये लोग सब नहीं देते हैं, समझ रहे हैं। एक शायर कहता है घर में जो परचमे अब्बास सजा देते हैं, खुल्द से जाफरे तैयार दुआ देते हैं। जितने पैसे कमाते हैं ज़माने वाले, उतने पैसे की तो हम अगरबत्ती जला देते हैं। जितने पैसे ये कमाते हैं ज़माने वाले, उतने पैसे की तो हम अगरबत्ती जला देते हैं। उतने पैसे की तो हम अगरबत्ती जला देते हैं। बगैर किसी तमहीदी गुफ्तगू से मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करूँगा, नाशरे मसले के हक़ व सदाक़त वाला हज़रत शाह मौलाना रोशन साहब किबला की बारगाह में कुर्सी खिदाफत पर मौजूद हैं। पूरा मजमा अपने हाथों को उठा के इस्तकबाल करे ताकि आने वाले मेहमान का बेहतरीन अंदाज में नारे तकबीर नारे रिसालत से खैर मकदम हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये चिरागे शाम है जुल्मत में जगमगाएंगे, इन्हें संभाल के रखना एक काम आएंगे। मुअज़्ज़ज़, मुकर्रम, मोहतरम, अजीज़म, स्टेज पर रौनक स्टेज, मशाइख़ उलमाए कराम, अजीज़ बच्चों और बुज़ुर्गों, पर्दा नशीं, माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक, सुभान अल्लाह। सदा मुबारकबाद के लायक हैं आप लोग। कि ये काफ़ी देर से नातो मनकबत शेर व शायरी की लज्जतों से मुतलज़्ज़िज़ हो रहे थे, बेशक, और उसके फैज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ हो रहे थे। एक अच्छी आवाज़ के मालिक, आप ही के इलाके के रहने वाले शायद हिलाल टांडवी साहिब किबला जी, हमारे और आपके दिलों को छूने की कोशिश की है। अच्छे पढ़ते हैं, अच्छे अशार भी इनके होते हैं, लेकिन एक और लहजा आपके सामने मौजूद है जो पोस्टरों में आपने नाम सुना होगा, सुहेल सुल्तानपुरी। सुभान अल्लाह, बेशक, जिन्हें आप लोगों को समाअत करना है। मेरे दोस्त, आज का प्रोग्राम बखूबी आप ऐलान के ज़रिए से पोस्टरों में समाअत किया होगा कि बराए साले सवाब के लिए प्रोग्राम रखा गया है जी। आप ज़रा से घबराया ना करें, न तो परेशान होया करें। मैं कुछ बातें करूं और अपनी बातें आपके ज़हन तक पहुंचाने की कोशिश करूं। आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदतों और मोहब्बतों के साथ अपने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ने पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना नबीना करीमना व मौलाना व मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम।
सलातु सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और नबी और आले नबी पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना नबीना करीमना व मौलाना व मोहम्मदिन मुबारक वसल्लिम। सलातु सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये ज़मीं ही नहीं आसमां तेरा है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये ज़मीं ही नहीं आसमां तेरा है। नबी को अपना बना ले, सारा जहां तेरा है। मैं तो कहता हूँ ऐ सुन्नियों, सुन्नी सही अकीदा आला हज़रत के मानने वालों, ज़रा सा गम न हो, ज़रा सा फ़िक्र न हो। हमारे और आपके पेशानी पे गम के लकीर नज़र नहीं आने चाहिए और चेहरे पर गम के आसार नज़र नहीं आने चाहिए। मैं चलते हुए बता दूंगा आपको ना, एक बूढ़ी औरत अपने लाठियों के सहारे से बाहर निकलती है और जब बाहर निकलती है ना तो कभी दाएं देखती है और कभी बाएं देखती है, कभी आगे देखती है और कभी पीछे देखती है। उसकी नज़रें ऐसा लगता है किसी को तलाश कर रही है, ऐसा लगता है किसी को ढूंढ रही है, ऐसा लगता है किसी की जुस्तजू में है, किसी की तलाश में है। एक नौजवान हट्टा कट्टा उसी रोड उसी गली से गुजरता है तो बूढ़ी औरत को देखता है तो करीब होता है और करीब होके कहता है, बूढ़ी माँ ऐ मेरी दादी ये तो बता, मैं दूर से देख रहा था तो कभी तू दाएं जा रही थी और कभी बाएं जा रही थी, कभी आगे जा रही थी, कभी पीछे आ रही थी, आखिर वजह क्या है, आखिर बात क्या है? ऐसा लगता है तेरी निगाहें किसी को तलाश कर रही है, ऐसा लगता है किसी को तो ढूंढ रही है, ऐसा लगता है किसी की जुस्तजू में है। आखिर वजह क्या है, आखिर बात क्या है? बूढ़ी औरत कहती, बेटा ये तो बता, तुझे इल्म नहीं है, तुझे पता नहीं है, तुझे खबर नहीं है। जानते हो नौजवान कहता है, ऐ बूढ़ी माँ मुझे इल्म नहीं है। कहा तुझे नहीं मालूम, पूरा मोहल्ला जानता है, पूरा इलाका जानता है, पूरे गांव वाले जानते हैं, हमारे रिश्तेदारों तक खबर पहुंच गई है, मैसेज पहुंच गया है, फोनों के जरिए से सब लोग बता दिए हैं। नौजवान कहता है, अरे माँ मैं आज ही गांव आया हूँ, आज ही मोहल्ले में आया हूँ, मैं बहुत दूर जगह पे था, आज ही आया हूँ और जब आया तो देखा तू बाहर टहल रही है तो मैंने सोचा ये मेरे गांव की बूढ़ी माँ, ये मेरी माँ आखिर बाहर क्यों टहल रही है, आखिर वजह क्या है, आखिर क्या, आखिर वजह क्या है, आखिर बात क्या है, बाहर क्यों टहल रही है, किसको तलाश कर रही है? तो जानते हो वो बूढ़ी औरत कहती, बेटा जिसकी मैं तलाश कर रही हूँ, अरे जब तू पैदा हुआ था तो तेरे बाप भी तलाश कर रहे थे, तेरी माँ भी तलाश कर रही थी, तेरी दादी भी तलाश कर रही थी। फिर उतने में भी नौजवान सवाल कर बैठता है, ए बूढ़ी माँ अच्छा ये तो बताओ, मैं पैदा हुआ था मेरे बाप किसको तलाश कर रहे थे, मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ किसको तलाश कर रही थी, मैं पैदा हुआ था तो मेरी दादी किसको तलाश कर रही थी? तो जानते हो बूढ़ी औरत कहती है, बेटा सवाल तो कर लिया है, जवाब भी लेता जा। कहा बेटा सुन, जब तू पैदा हुआ था तो तुम्हारे घर वाले तलाश कर रहे थे, आज हमारे घर बच्चा मेरा पोता पैदा हुआ, हम तलाश कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं, हमारी नजरें तलाश कर रही है। तो जानते नौजवान कहता है, बूढ़ी माँ ये तो बताओ तुम किसको तलाश कर रही हो, तुम्हारी नजरें किसको ढूंढ रही है? तो जानते बूढ़ी माँ कहती है कि बेटा तू भी पैदा हुआ था तो जुस्तुजी थी, लोग तलाश कर रहे थे, आज हमारे यहाँ पोता पैदा हुआ है, हम तलाश कर रहे हैं, मेरे घर वाले तलाश कर रहे हैं। नौजवान बोलता है, ए बूढ़ी माँ तलाश किसकी है? तो बूढ़ी माँ बड़े सीधे से जवाब देती है, दिलों पे हाथ रख के कहती है, ए बेटा मुझे तलाश है अजान देने वालों की, मुझे तलाश है नमाज पढ़ाने वालों की, मुझे तलाश है रोजा रखने वालों की, मुझे तलाश है आबिद की, इबादत करने वाले की, मुझे तलाश है मुत्तकी की, मुझे तलाश है परहेजगारों की। कब नौजवान पूछता है, ए बूढ़ी माँ आखिर इमाम साहब की तलाश क्यों है, आखिर मौज़िन साहब की तलाश क्यों है, आखिर नेक लोगों की तलाश क्यों है, आखिर बुजुर्गों की तलाश क्यों है? कहा बेटा तलाश इसलिए है, अरे चाहे बच्चा पैदा हो चाहे बच्ची पैदा हो, अरे जैसे पैदा होता है तो मेरा दिल कहता है ये किसी और मजहब में नहीं, अरे गुलाम मोहम्मद बन के पैदा हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
किसी और मज़ाहिब में नहीं, किसी और जमात में नहीं। अरे जिस घर में पैदा हुआ है ये घर ऐसा है जो ख्वाजा गरीब नवाज का दीवाना है, या ऐसा घर है जो गौसे आजम का आशिक है, या ऐसा घर है आला हजरत का मानने वाले हैं, या ऐसा घर है बुजुर्गाने दीन का मानने वाले हैं। कहा इसीलिए तलाशे जा रहे हैं ताकि आ जाए इन्हें दाहिने कानों में अजान और बाएं कानों में तकबीर कही जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कानों में अजान कही जाती है कि नहीं? जिंदाबाद। नहीं ऐसा हमारे यहाँ पैदा, चाहे आपके यहाँ पैदा, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, तलाश कहा दाहिने कानों में अजान बाएं कानों में तकबीर कही जाएगी। तो जानते हो जब मुअज्जिन साहब आ गए, इमाम साहब आ गए, मौलाना साहब आ गए, कोई बुजुर्ग आ गए, कोई इबादत गुजार आ गए, कोई परहेजगार आ गए, जब कानों में आवाज़ दी जाती है ना, घबराने की ज़रूरत ना हो, परेशान होने की ज़रूरत ना हो। इसलिए ज़मीन रब की है, हुकूमत मेरे नबी की है। अरे समझा क्यों नहीं देते जो समझते हैं अपने आप को मालिक? अरे जमीन खुदा की, हुकूमत मेरे नबी की है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे नबी की। वाह वाह वाह। जानते हो आने वाला क्या कहता है दाहिने कान में? अल्लाह सबसे बड़ा है। यही कहता अल्लाह सबसे बड़ा है। ऐ पैदा होने वाले हो, जरा सी भी खौफ ज़दा मत होना, जरा सी भय अपने दिलों में न लाना, जरा सी डर न लाना। दुनिया तुमको दबाती रहेगी, लेकिन सुन लो मजहब इस्लाम वो है जितना दबाया जाएगा उतना उभरेगा, इतना दबाया जाएगा उतना उभरेगा। डरने की जरूरत नहीं है, खौफ खाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए किसी से इस्लाम ने यही पूछा था, ऐ इस्लाम तुझे मक्का में दबाया गया तू दबा नहीं, तुझे मदीना में दबाया गया तू दबा नहीं, तुझे खंदक में दबाया गया तू दबा नहीं, तुझे यरमुक में दबाया गया तू दबा नहीं, तुझे करबला में दबाया गया तू दबा नहीं। जानते इस्लाम कहा है, अरे तू तारीख पढ़, तारीख हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान अहले बैत मुस्तफ़ा, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम। नारे तकबीर, मिटा सके जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। जानते हो कहता है अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। और जानते हो जब मेरे और आपके नबी की बारी आई तो ये ज़मीन ही नहीं, आसमां ही नहीं, ये सितारे ही नहीं, ये सूरज ही नहीं, ये सैयारे ही नहीं, बल्कि फरिश्ते उस घरों में आते हैं और डंके की चोट पर कहते हैं, ऐ पैदा होने वाले जरा सा फिक्र मत करना, जरा सा गम मत करना, जरा सा मकबूल मत होना। तुम्हें गम करने की जरूरत नहीं है, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अरे तुझे फख्र करने की जरूरत है। तू गुलाम मोहम्मदी बन के पैदा हो रहा है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे और आपकी है, वाह 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 वाह, हमारे और आपकी है। जानते हो हमारे और आपके नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सब कुछ बता दिया, सब कुछ बता दिया। और हमारे यहाँ जानते हैं मरता कोई नहीं है, हम तो और आप दुनिया बदलते हैं। जी हक है, बेशक। मौत दुनिया बदलवाती है, मौत आती है ना तो दुनिया बदलवाती है। अब देखिए जब दुनिया बदलती तो हमारे आपके दर्जात बदलते हैं, बेशक, हमारे और आपके वक़ार बदलते हैं। अब आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं ऐशा की, इमाम आगे रहता है, आप पीछे रहते हैं। नमाज़ पढ़ने जाते हैं मगरिब की, इमाम आगे रहता है, आप पीछे रहते हैं। ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं, इमाम आगे रहता है, आप पीछे रहते हैं। लेकिन जब इंसान इस दुनिया फ़ानी से कूच करता जाता है तो जानते वो आगे रहता है, इमाम पीछे रहते हैं। बढ़ गए कि नहीं दर्जे? बढ़ गए, इमाम पीछे वो आगे। और जानते हैं आप जब मोहल्ले में चलते हैं, अपने इलाके में चलते हैं तो आपका कोई आगे पीछे चल जाता है, कोई अदब एहतराम नहीं। लेकिन जब आप जाते हैं ना, कांधे पे लद के जाते हैं तो लोग कहते हैं, बल्कि उलमाए कराम मशाइख एज़ाम बताते हैं कि ये लोगों मैयत के पीछे पीछे चला करो, मैयत के पीछे पीछे चला करो। और हमारे और आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सुनो उसके हक में दुआएं अल्लाह ताला कबूल करता है जो मौजूद नहीं रहता, जो मौजूद नहीं रहता। इसलिए जो मौजूद नहीं होता है उसके हक में हम दुआ करते हैं तो दुआएं बनावटी नहीं होती, ये दुआएं दिखाया नहीं होता है। और अल्लाह का बहुत बड़ा
एहसान है, फजल है, करम है। रब्बे कदीर का शुक्रिया हमें अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें आपको वो दीन कामिल अता किया है, वो दीन कामिल अता किया जिसका ताल्लुक अगर दुनिया में है तो भी कायम रहता है, और कब्र में है तो भी कायम रहता है, और हशर में भी कायम रहेगा। नबी कहते हैं जाने वाला कब्र से यही दुआएं करता है, और खुशबख्त खुश नसीब है वो लोग वो जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी औलादें अता की है, ऐसे पसमंदगान अता किए हैं, ऐसे लवाहिकीन अता किए हैं कि उनके गुजर जाने के बाद उनके लिए बख्शिश के लिए मिलाद मनाया जाता है, निजात के लिए अच्छे काम किए जाते हैं, दर्जात बुलंद के लिए अच्छे काम किए जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अम्मा लोग दफन हो जाते हैं ना तो वहाँ से दुआएं करते हैं, अरे मेरे घर वालों मेरे लिए दुआ कर दिया करो। जानते हो हदीस कुदसी है, माँ के लिए भी है। अगर माँ से पहले कोई औलादें चली गई हैं तो रब नबी कहते हैं माँ भी दुआ करे और बाप भी दुआ करे। अगर बाप माँ गुजर गए हैं तो जानते नबी कहते हैं औलाद दुआ करा करे, उन्हें जरूरत है। अम्मा कब्रिस्तानों से गुजर जाओ तो जानते हो कुछ पढ़ लिया करो, और पढ़ के उनके रूह पर फातिहा कर लिया करो। जानते हो उन्हें सुकून मिलेगा, उन्हें इत्मीनान मिलेगा। आज हम दुनिया पर चल रहे हैं, जमीन पर हमारे जिस्म में रूह है और हम लोगों को देख रहे हैं। जानते हमारे यहाँ कोई मरता नहीं है, इसीलिए तो किसी शायर ने कहा है अरे मेरे अजीजों ये रोना कैसा मकान ही तो बदल रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दर्जात बुलंद होते हैं, जिंदाबाद। लाया जाता है, आपका धुलाया जाता है। आखिर वजह क्या है? आपको कफन पहना जाता है। मर गए तो कफन पहनाने की ज़रूरत क्या है भाई? आपको नहलाने की ज़रूरत क्या है? आपके जनाजे की नमाज़ पढ़ने की क्या ज़रूरत है? माज़ल्ला गए मर गए, फेंक दो कहीं, एक गड्ढे में फेंक दो, कहीं डाल दो। लेकिन नहीं, जानते हो ये आलम शहादत है और कब्र आलम बरज़ख है, और एक आलम है आलम क़यामत है। इससे पहले हम और आप किसी और आलम में थे जिसे आलम अरवाह कहा जाता है। बेशक रूहों के आलम में और आप थे, वहाँ से हमारा और आपका सिलसिला चला है। तो हम आपके माँ के शिकमे अतहर में आ गए, बाप के पुश्त में थे, बाप के पुश्त में से माँ के शिकमे अतहर में आ गए। जानते हैं माँ बाप का हक इतना बड़ा है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि नबी ने फरमाया है कि ये लोगों में सबसे बड़ा गुनाह ना बता दूं? अबू बकर सिद्दीक बोलते हैं हुजूर बता दीजिए। कहा जानते सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। और नबी आगे बढ़कर कहते हैं सुनो उससे बड़ा गुनाह ये है जो अपने माँ बाप का नाफरमान है, फरमा बरदार नहीं है, वो औलादें। इससे बड़ा गुनाह जानते हो शिर्क के बाद जो अपने माँ बाप का नाफरमान है, मतलब ये हुआ उनके हुक्म को नहीं मानता, उनको अदब एहतराम नहीं करता है। और यही नहीं, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सुनो वो लोग जन्नत में न जाएंगे। और लोग कौन लोग जन्नत में न जाएंगे? जो अपने माँ बाप को पाए और उनकी खिदमत नहीं किए और उनका फरमा बरदार नहीं हुए। जानते हो माँ बाप का वो शान वकार है। अम्मा हम और आप बोलते हैं तो सोचते मौलाना बोल रहे हैं, अगर कोई पूरब वाला बोले तो कहोगे पूरब वाले बोल रहे हैं, कोई पश्चिम वाला बोले तो कहोगे पश्चिम वाले बोल रहे हैं, कोई मगरिब वाला बोले तो कहो मगरिब वाले बोल रहे हैं, कोई कहीं से बोले किसी मुल्क से बोले तो आप कहोगे इस मुल्क से बोल रहे हैं। लेकिन सुनो इस कायनात का रचयिता पालनहार खालिके कायनात अपने पाक कलाम में बोल रहा है, रब का ऐलान है कि सुनो अपने माँ बाप को उफ तक न कहो। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। उफ तक न कहो। जानते हैं तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना है, अमीरुल मोमिनीन बने तो एक आदमी आया उनके पास, अनेक बात कहता है कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन एक बात है। तो उन्होंने कहा क्या बात है? क्या पूछूं? क्या पूछो क्या पूछना चाहते हो? तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वो पूछता है कि हुजूर मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो गई है, बहुत बूढ़ी हो गई है, इतनी बूढ़ी इतनी कमज़ोर हो गई है, इतनी बूढ़ी इतनी कमज़ोर है कि उठ बैठ नहीं पाती, हाथ तक नहीं उठा पाती। और मैं उसे खाना खिलाता हूँ, उसे नहलाता हूँ, उसे कपड़े पहनाता हूँ और उसकी हाजत को मैं पूरी करता हूँ। और उसके बाद अमीरुल मोमिनीन हुजूर ये बताइए कि मैं अपनी जब उसको तहारत की ज़रूरत होती है तो मैं अपनी गोद में उठा लेता हूँ और गोद में उठाकर उसे तहारत खाने में लेकर जाता हूँ। और जाते ही जाते रास्ते पर जो मेरे शर्ट मेरे कमीज़ भीग जाते हैं,
शर्ट मेरे कमीज भीग जाते हैं। उसके बाद फिर मैं कपड़े बदलता हूँ, फिर उसे नहलाता हूँ, उसे दूसरा कपड़ा पहनाता हूँ। तो फिर आगे बढ़कर कहता अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्या अपनी माँ का मैंने हक़ अदा कर दिया? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। माँ का मैंने अपना हक़ अदा कर दिया। तो आगे फिर कहता कि मैं छोटे से था, आप यही सोचते होंगे कि मैं छोटा सा था तो मेरी माँ मुझे भी नहलाती थी, मेरी तमाम हाजतों को पूरा करती थी, और उसके बाद मैं कर देता था पेशाब पैखाना तो साफ़ करती थी। तो बताइए मेरी माँ बहुत कमज़ोर हो गई, गोद में उठाता हूँ तारत खाने ले जाने के लिए तो शर्ट गीले का मैंने हक़ पूरा कर दिया। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्कुराते हैं। अब मुस्कुरा के कहते सुन, तो क्या सोचता होगा, तेरे दिमाग में क्या चलते होंगे, तेरे जहन में क्या बात उभरती होगी? यही सोचता होगा ना कब ये पर्दा फरमाएंगी, कब ये इंतकाल करेंगी, कब ये मरेंगी, तेरे दिमाग में ही आता होगा ना। तो जानते हो आदमी कहता है उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन, हाँ आप सच कहते हैं, बड़ी परेशानी है, बड़ी दिक्कतें हैं, बड़े अरसे से बड़े वर्ष हो गए हैं मेरी माँ चरपाई पर पड़ी हुई है। तो जानते हो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोल पड़ते हैं, कहा सुन, तेरे और तेरे माँ में ज़मीनों आसमान का फ़र्क है। कहा हुजूर फ़र्क क्या है? कहा फ़र्क ये है, जब तू पेशाब कर देता था ना, जब तू पैखाना कर देता था ना, तेरे माँ के कपड़े भीग जाया करते थे और तेरे तमाम हाजतों की तेरी माँ पूरा करती थी। सुन, तू पेशाब कर दिया करता था बिस्तर पर तो गीले बिस्तर पर वो सो जाती थी, अपने सीने पर लेटा लेती थी, तुझे सुलाती थी, तेरा पैखाना साफ करती थी, तेरा पेशाब साफ करती थी। लेकिन सुन, तेरी माँ जब तेरा पैखाना साफ करती थी, तेरा पेशाब साफ करती थी, तुझे सीने से लगा कर कहती थी, ऐ परवरदिगारे आलम, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, टुकड़ा, ये मेरा खून है, ये मेरा लाडला है, ये मेरे नूराइन है, मेरे आंखों का चैन है, ये मेरा दिल है, ये मेरा जिगर है, ये मेरा खून है। रब्बे कदी मेरी औलाद को उम्र दराज कर दे, सारी परेशानियां दूर कर दे। ये फर्क है, तेरी माँ तुझे लेकर सोती थी, तू पेशाब करता था तो तेरे हक में दुआएं किया करती थी। लेकिन तू क्या सोच रहा है, माँ बाप की शान शान है, इसलिए हुजूर कहते हैं अगर बुढ़ापे में तुम्हें माँ बाप मिल जाए, हुजूर फरमा रहे हैं उसके नाक खाक आलूदा हो जाए। खाक आलूदा मतलब समझते हैं, हमारे और आपके नाकों में मिट्टी भर जाए। अगर मिट्टी भर जाएगा तो हम सांस ले पाएंगे? हम छींकते हुए नजर आएंगे, हम छींकते हुए नजर आएंगे, उल्टी करते हुए नजर आएंगे। नबी फरमा रहे हैं, रसूल फरमा रहे हैं, दो जहां के आका वो दाता फरमा रहे हैं, उसके नाक खाक आलूद हो जाए जो माँ बाप को बुढ़ापे में पाए और वो जन्नत का हकदार हो जाए, जन्नत का हकदार हो जाए। बुढ़ापे में पा जाए मतलब कि अपने माँ बाप का अदब एहतराम करो, बुढ़ापे में पाओ तो उनका सेवा करो। अमा उनसे पूछिए जिनके माँ बाप गुजर गए हैं, माँ बाप गुजर गए हैं। यह अजमत वालिदैन बराए साले सवाब के लिए ना प्रोग्राम रखा गया है। माँ की अजमत अब बाप की अजमत बहुत बड़ी है। ये तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। तो उसके बाद एक बूढ़ी औरत लाठियों के सहारे से आती है, लाठियों के सहारे से आई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फ़ौरन चले गए। जब फ़ौरन चले गए तो तमाम सहाबा कराम मौजूद थे वहाँ पर। अली थे, अबू बकर सिद्दीक़ थे, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे और सहाबा कराम थे। तो काफ़ी देर तक बात करते रहे, काफ़ी देर हो गई। जब काफ़ी देर हो गई तो देर होने के बाद हुज़ूर सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आते हैं तो सहाबा कराम हिम्मत जुटा के पूछते हैं, या रसूल अल्लाह आप खड़ा हो जाएं तो ज़माना खड़ा हो जाए, बेशक सुभान अल्लाह, आप बैठ जाएं तो ज़माना बैठ जाए। एक बूढ़ी औरत के लिए, एक बूढ़ी औरत के लिए आपने इतना वक्त गवा दिया, इतना समय खर्चा कर देना, समय गुजार दिया एक औरत के लिए, बूढ़ी औरत के लिए जो ठीक से चल नहीं पाती, जो ठीक से बोल नहीं पाती, और आप अपनी कानों को उसके मुंह के पास लगाए थे, वो बोलती थी आप सुनते थे, वो बोलती थी आप सुनते थे, इतना वक्त आपने लगा दिया। जानते हमारे और आपके नबी मुस्कुराते हैं, कहते हैं अली, अबू बकर सिद्दीक़, उमर सुनो, तुम उस बूढ़ी औरत को पहचाने नहीं वो कौन थी, पहचाने नहीं वो कौन थी? अली पूछते या रसूल अल्लाह वो बूढ़ी औरत कौन थी? नबी कहते वो मेरी माँ दाई हलीमा थी, मेरी माँ दाई हलीमा थी।
और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी जी कर ये बता दिया हमें और आपको दर्श दिया कि ऐ लोगों, अगर तुम्हें अपनी दुनिया में सही तरीके से ज़िंदगी जीना है तो मेरे रास्ते पर चलो। जिस तरह मैंने ज़िंदगी गुजारी है उस तरह गुजारते रहोगे तो यहाँ भी कामयाब हो जाओगे और वहाँ भी कामयाब हो जाओगे। हर जगह कामयाबी ही कामयाबी होगी। अब दुनिया के चक्कर में रहने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा सी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा सी गम करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप नबी के सच्चे आशिक हो जाओ, सच्चे दीवाने हो जाओगे, ज़माना तुम्हारा हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, ज़माना सुभान तुम्हारा अल्लाह। हो जाएगा। नहीं तो बड़ी तकरीर अपने समाज की। अच्छा, सफ़ीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आपने सुना है ना? सुना है अपने। सफ़ीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भटक गए रास्ता, अपने कबीले के साथ थे ना, अपनी जमात के साथ थे, भटक गए रास्ता। तो रास्ता भटक गए तो जंगल में चले गए, और जंगल में चले गए तो सामने जब शेर आया, और जब शेर आ गया तो हमारे और आपके सामने शेर आ जाए तो हालत ख़राब हो जाएगी। पता नहीं क्या क्या गिल्ला हो जाएगा, है कि नहीं? हालत ख़राब हो जाएगी। और उसके बाद सफ़ीना रज़ियल्लाहु ताला ने भी टाइट होकर खड़े हो गए, और शेर आगे खड़ा है, और शेर उनकी तरफ आ रहा है, ये भी खड़े होकर देख रहे हैं, ये भी आगे बढ़े। जानते हो, हाँ और आप होते तो बेहोश हो जाते, पता नहीं क्या हो जाता। सफ़ीना रज़ियल्लाहु ताला उसे देखते थे, शेर उन्हें देखता था। उसके बाद जानते हो, उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐ शेर मैं बहुत बड़ा लड़ाकू हूँ, ऐ शेर मैं बहुत बड़ा पहलवान हूँ, ऐ शेर मैं बहुत बड़ा ये हूँ, ऐ शेर मैं बहुत बड़ा वो हूँ, बहुत बड़ा सरदार हूँ, बहुत बड़ा बादशाह हूँ, बहुत बड़ा शिकारी मैं हूँ, बड़े बड़े शेरों को मैंने बड़े बड़े शेरों का मैंने शिकार किया है, मैं ये हूँ, ये नहीं कहे। जानते हो, जब शेर करीब आता गया तो जब शेर करीब हुआ तो वो सफ़ीना रज़ियल्लाहु ताला बोलते कि ये शेर सुनो, मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ। इतना सुनना था, शेर भी हमारे और आपके नबी की शान जानता है। इसीलिए तो मेरे इमाम बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठ के पुकारते हैं, सबसे औला वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका करे, अंधे शीशे में चमका हमारा नबी। आगे बोलते हैं खल्क से औलिया, औलिया से रसूल है, रसूलों से आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमत मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम। हमें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए ना। अगर हम पूरी ज़िंदगी शुक्रिया अदा करते रहे, पूरी ज़िंदगी क्या शुक्रिया अदा करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, वो नबी जो नबियों में सबसे आला। बेशक। और शुक्रिया अदा हमेशा करना चाहिए। जानते हैं, एक आदमी था मूसा अला नबी सल्लल्लाहु के ज़माने में, तो मूसा अला नबीना सलातो तस्लीम जब कोहे तूर पर रब से बात किया करते थे,